परिवार वही तो दिखा सकता है जिसके पास परिवार हो, जिसके घर के सदस्य मियाँ बीबी 2 जने हैं, बच्चे उनके हैं नहीं, बाप दादा उनके साथ नहीं है, चाचा भतीजा ने उनको घर से निकाल दिया, वो क्या परिवार की बात करें? कोई नेता ही नहीं है। और जो हरियाणा में उनके पक्ष के नेता माने जाते हैं उनमें गुटबाजी इतनी है कि वो उनके नामांकन से लेके अभी तक उनके पोस्टरों में उनकी फोटोएं भी गायब हैं। आज मैं विशेष रूप से आपके माध्यम से सबसे पहले तो जो 20 तारीख को 1 बजे का हमारा समय रहने वाला है, हमारे बहुत ही सम्मानित लोकप्रिय नेता आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी सिरसा के अंदर आ रहे हैं। और जिस तरह का लोगों के मन में एक उत्साह है और लोगों की बहुत बड़ी थी कि वो योगी आदित्यनाथ जी को सुनना चाहते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी 1 बजे अनाज मंडी के अंदर पहुंचेंगे। मैं आप सबके माध्यम से सभी सिरसा लोकसभा के एक एक वोटर से ये अपील करूंगी कि वो अपने हरमन प्यारे लोकप्रिय नेता योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा सादर आमंत्रित हैं। और वो जिस रूप से जिस तरह लोगों के दिलों में राज करते हैं और जिस तरह का उनका उद्बोधन रहता है, लोग उनके कायल हैं। और वो पहली बार सिरसा के अंदर आ रहे हैं। हम सरसाईनाथ की धरती पर उनका बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं और बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन जैसी एक प्रतिभा, एक डायनामिक लीडर हमारे सिरसा ज़िला के अंदर आ रहे हैं। तो सिरसा की सारी परिवार से मेरा ये अनुरोध है कि वो भारी से भारी संख्या में इस रैली में पहुंचकर माननीय लोकप्रिय हमारे नेता आदित्य जी योगीनाथ जी को सुनने के लिए ज़रूर पहुंचे। आपका बहुत बहुत स्वागत। टाइमिंग उनका रहने वाला है 1 बजे का। 1 बजे वो अपने सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे, तो उसी के अनुरूप हम सब ने वहाँ पे उपस्थित होना। नहीं, उनकी सिर्फ एक जनसभा रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह का उनका टाइम शेड्यूल है, वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े एक स्टार प्रचारक हैं, तो उनकी टाइम की बड़ी शॉर्टेज है। हमारी हालांकि इच्छा थी कि वो रोड शो करें, पर क्योंकि हमें समय जो मिला उनके अनुरूप एक सभा ही, उनकी जो बहुत बड़ी सभा रहने वाली है, वो सभा को संबोधित करेंगे। आपने कहा बड़ा चेहरा, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि उनको दरकिनार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से। ये उनकी सोच है। वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और ये वो लोग कहते हैं जिनके पास प्रचार करने के लिए खुद के पास कोई चेहरा ही नहीं है, जो खुद जेल से बाहर आए हैं करप्शन के आरोप में। तो वो क्या बताएंगे किसके पास कौन सा चेहरा है, कौन किसको दरकिनार कर रहा है। उन्होंने जो अपनी पार्टी के लोगों के साथ कर रखा है, मेरे को लगता है वो बेहतर तरीके से वही जान सकते हैं। प्रदेश से भी कोई और बड़े कोई चेहरा या देश से भी और चेहरा उस मंच में होगा आदित्य जी के साथ? अभी इस बारे में विस्तार से तो आपको नहीं बता पाएंगे कि कौन से प्रदेश के बड़े चेहरे रहने वाले हैं, क्योंकि सेम ही दिन हमारे हिसार के अंदर भी अमित शाह जी की रैली है और 20 तारीख की काफ़ी ज़्यादा रैलियां हैं। तो उस निमित्त जो लिस्ट आएगी वो आप सबके बीच में सार्वजनिक तौर पे ज़रूर की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा कार्यक्रम कर रही है, पार्टी कार्यकर्ता थक तो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह है। कल जैसे कि मैं पर्टिकुलर, वैसे तो मैंने आपके माध्यम से मैं लगातार आपको बताती आ रही हूँ कि अब तक अगर हम कार्यक्रम गिनने लग जाएं तो गिनती कम पड़ जाएगी। इतने कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट डिक्लेयर होने से लेके अब तक कर चुकी है। लेकिन विशेष रूप से अगर कल के आयोजन की आपने देखा होगा, कल एक दिन के अंदर ही युवा सम्मेलन हुए, एससी सम्मेलन हुए और महिला मोर्चा के बहुत बड़े सम्मेलन हुए। और उसी तरह पेरेंटल रूप से हम लोग योगी आदित्यनाथ जी की रैली की तैयारियों में लग रहे हैं। तो ये हमारे संगठन की मजबूती है कि हम पांचों तरफ से बड़े बड़े आयोजन एक तरफ एक ही टाइम में हम आयोजित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा संगठन है, इसलिए ये कार्यक्रम निरंतर रूप से किए जा रहे हैं। तो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हार दिख चुकी है, इसके लिए लगातार कार्यक्रम पे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये वो लोग कहते हैं जिनके पास करने के लिए कुछ है नहीं। कांग्रेस की बात करें, उनके नामांकन से लेके अब तक देख लो किसकी रैली हुई, क्योंकि उनके पास कोई नेता ही नहीं है। और जो हरियाणा में उनके पक्ष के नेता माने जाते हैं उनमें गुटबाजी इतनी है कि वो उनके नामांकन से लेके अभी तक उनके पोस्टरों में उनकी फोटोएं भी गायब हैं।
लोकल लेवल पर अगर आप उनके बंदों की बात कर लें जो उनके कार्यकर्ता माने जाते हैं, कांग्रेस के जो प्रतिष्ठित कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं ना, वो भी गायब हैं। तो उनके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। वहाँ दूसरी तरफ वो बौखला गए हैं। उन्होंने, आज की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का ये जो प्रचार प्रसार है हमेशा से ही ऐसा रहता है, हर इलेक्शन में ऐसा रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि हमारे पास एक से एक बढ़कर डायनामिक लीडर हैं। वो कहते हैं कि हमारे को ना तो प्रोग्राम करने की जरूरत है और ना ये सब कुछ करने की जरूरत है, पब्लिक चुनाव कर रही है। जिसके पास संगठन है ही नहीं वो बेचारा क्या करेगा। परिवार वही तो दिखा सकता है जिसके पास परिवार हो, जिसके घर के सदस्य मियाँ बीबी 2 जने हैं, बच्चे उनके हैं नहीं, बाप दादा उनके साथ नहीं है, चाचा भतीजा ने उनको घर से निकाल दिया, वो क्या परिवार की बात करेंगे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का परिवार है जो एकजुट, एक मुट्ठी बंद होकर काम कर रहा है। तो ये बातें वो लोग करते हैं जिनके पास खुद कहने के लिए कुछ नहीं बचता। मैं आपके माध्यम से बार बार एक बात उनसे पूछ रही हूँ, लेकिन वो आज तक जवाब नहीं दे पाई कि कृपया वो जनता को ये बताएं कि वो सरकार कैसे दावा करते हैं कि वो कैसे सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के लिए जितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है वो 273 सीटें बनती हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं 230 सीटों पर, कैसे बनाएंगे? जनता को बताएं। उनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, जनता को बताएं। वो आज तक सिरसा के अंदर लगातार उन्होंने चुनाव लड़े और लोगों ने उनको प्यार दिया, प्रेम दिया, उनको एमपी बनाया। आज तक वो सिरसा के अंदर अपना स्थायी तौर पे पता क्यों नहीं दे पाए, ये सिरसा की जनता को बताएं। आज जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की उनके बारे में इनके बारे में वैसे तो उन्होंने आपको कांग्रेस के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से बताया है, क्योंकि जो उनका दुख है, जो उनकी प्रताड़ना है, जो उनके साथ हुआ है, वो उनको आपको बेहतर तरीके से उन लोगों ने बताया। फिर भी जो आपके माध्यम से ही मैंने उनको देखा और सुना, छत्तीसगढ़ की हमारी कुमारी शैलजा जी वो प्रभारी रही। प्रभारी के नाते उन्होंने वहाँ महिलाओं के साथ क्या किया, उन्होंने महिलाओं को कैसे दरकिनार कर दिया, कैसे उन्होंने महिला की आवाज़ को दबाने का काम किया, क्योंकि उनके अंदर भी यही ईगो है कि मैं हूँ तो बस मैं ही हूँ, मैं ही उभरूँ और कोई महिला के नाते कोई उभरे ना, कोई अपना काम ना कर सके। तो ये जो छत्तीसगढ़ से माननीय सभी विधायकगण आज कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं, जिन्होंने अपना इतना लंबे कार्यकाल कांग्रेस के अंदर बिताया और कांग्रेस ने उनके साथ क्या किया उन्होंने अपने मुंह से आप लोगों को बताया। मेरा तो यही मानना है कि ना वो सिरसा की हो सकी, ना वो अम्बाड़ा की हो सकी, ना वो छत्तीसगढ़ जिसका उनको प्रभारी बनाया गो उसकी हो सकी। तो जनता जनार्दन सब देख रही है, जो अपने दायित्व के साथ ईमानदारी से अपना दायित्व निर्वाह नहीं कर सकी, तो जनता इस बात को सोचे समझे और जब आने वाली 25 तारीख को वोट जाए तो कृपया ये विचार करके जाए कि अगर उनको काम पड़ता है एमपी के नाते तो वो कहाँ जाएंगे। क्या जैसे अम्बाड़ा वाले बेचारे रो रहे हैं कि जी ये एमपी अम्बाड़ा की जरूर रही, लेकिन इनको मिलने के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता था। तो हमारी जनता के पास इतना समय नहीं है और इतनी हमारी जो जनता है इतनी वेली नहीं है कि उनके पीछे चक्कर काटते दिल्ली फिरे। जनता बड़ी सियाणी है और बहुत अच्छे से समझती है कि उनके लिए हमेशा से जनता के बीच में, चाहे पिछली बार एमपी के नाते सुनीता दुग्गल जी निरंतर वो जनता के बीच में रही, उन्होंने जो बड़ी डिमांड, जो कि एमपी का काम होता है, एमपी का काम गलियां खाड़े नाले बनाना नहीं होता, एमपी का काम होता है केंद्र की योजनाओं को अपने एरिया में लागू करवाना। 6 ट्रेन हमारी सुनीता दुग्गल जी द्वारा सिरसा को दी गई, जो पता नहीं कितने लंबे समय से डिमांड थी। और एमपी के नाते जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको धरातल स्तर पर जब लाना है, वो एमपी के नाते हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है, लेकर भी आए हैं, लेकर भी आते रहेंगे। और हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर, अगर उनकी आप बात करें, 2014 में पहला चुनाव लड़ा, तब से लेकर उन्होंने 2009 में पहली बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा, तब से लेकर आज तक उन्होंने कभी भी सिरसा की जनता को धोखा नहीं दिया, चाहे वो विपक्ष में रहे। लेकिन जब से इलेक्शन लड़ा तब उन्होंने अपना घर बनाया और आज तक उनका जो स्थायी पता है वो सिरसा जिला के अंदर हुड्डा के अंदर 1 नंबर कोठी रही है। उनका परिवार वहीं रहता है। हर दिन आप कभी भी चले जाओ,
वो इजी अवेलेबल हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा भी वो आपको नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे, उनके परिवार के सदस्य मिलेंगे। तो जनता ये चाहती है, आज जो पढ़े लिखे हमारा परिवार है, हमारा युवा वर्ग है, वो चाहता है कि वो एक फ़ोन पर उनको उनका लीडर मिले। तो वो अवेलेबिलिटी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में रही है। शैलजा जी की बात कर लें, क्या उनके मुख्य लीडरों के पास भी उनका मोबाइल नंबर है क्या? और दूसरी तरफ हमारे प्रत्याशी की बात कर लें, सिरसा के हर विधानसभा में, हर गांव में आपको उनका मोबाइल नंबर कार्यकर्ताओं के पास अवेलेबल मिलेगा। तो सिरसा बड़ी सियाणी है। मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि एक तो 25 तारीख को कमल का बटन दबाना है, दूसरा योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए हमें 1 बजे अनाज मंडी सिरसा के अंदर भारी से भारी संख्या में पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद।